नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी। अरविंद मोहन जी जाति को लेकर कई किताबें इन्होंने लिखी है, जाति और राजनीति, जाति और आरक्षण और जाति और चुनाव। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया है कि देश भर में जातीय गणना कराई जाएगी। विपक्ष की भी मांग थी, बिहार में तो हो ही चुका है। सवाल मेरा ये है कि जाति गणना कराने के लिए पहले से विपक्ष काफी आवाज उठाता रहा है। केंद्र सरकार ने अब फैसला लिया है, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? बिहार चुनाव को लेके एग्जैक्टली नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी आतंकी हमला हुआ था उस इशू पे भी सीधा जवाब देने की जगह चीजों को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए भी, बिहार चुनाव के लिए भी, और कुल मिला के देश की पॉलिटिक्स में भी बीजेपी को और मोदी जी को बार बार आरक्षण पे और जाति पे जवाब देना। कांग्रेस जब इस सवाल को उठाने लगी है तो पूरे देश की पॉलिटिक्स पे तो मोदी जी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जाके विपक्ष के खेमे में भी घुस के लड़ाई करने की स्थिति में रहते हैं और करते हैं, और उनको कुछ एडवांटेज है। माने बीजेपी का संघ की जो ताकत है उसका एडवांटेज है। उससे भी ज्यादा इस मोर्चे पे उनका खुद ओबीसी होना उनके लिए बहुत बड़ी ताकत है कि वो ये दावा कर सकते हैं कि देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, और मजबूत ओबीसी हो सकता है बीच में कोई और थोड़ी देर के लिए बना भी हो, लेकिन मजबूती से बनने के चलते उनका दावा भी है। तो इसलिए वो इस पिच पर खेल सकते हैं और खेल रहे हैं, और मेरे ख्याल मजबूती से खेल रहे हैं। लेकिन एक जो परसेप्शन है वो कहा जाता है कि बीजेपी को तो हिंदू मुसलमान करने में ज्यादा फायदा है, जाति में बंटने वाला काम वो विपक्ष का है। तो फायदा इससे बीजेपी को कैसे होगा, या मतलब किसको होगा? नहीं, ओबीसी ज्यादा है पूरे देश में, बिहार में सब जगह, तो वो एक इशू है कि ओबीसी वोट किधर आएगा। और अभी तक ओबीसी, अभी तक की जो पॉलिटिक्स कम से कम 60 के दशक से चलती रही है, वो समाजवादियों के साथ और कम्युनिस्टों के साथ गरीब और ओबीसी पॉलिटिक्स उस तरफ रही है। बीजेपी की पॉलिटिक्स ब्राह्मण बनिया पॉलिटिक्स रही है, तो उसको एक चेंज तो करना ही है, वो एक मेकओवर करना है, तो वो इशू एक है। लेकिन असल में अगड़ा पिछड़ा जब तक है तब तक हिंदू समाज भी एक नहीं हो पा रहा है, और बीजेपी या संघ जो हिंदुत्व चाहता है उसमें ये सपना है या असलियत है, या जाति तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन जब तक हिंदू वोट में अगड़ा पिछड़ा हुआ रहेगा और खास तौर से पिछड़े साथ नहीं होंगे, तब तक ये प्रैंक भी नहीं चल पाएगा। इसलिए बीजेपी को ये जरूरी है कि ओबीसी में, अति पिछड़ों में, दलितों में, और इसके लिए जैसे गांधी ने कोशिश की कि छुआछूत बड़ा है तो अछूतों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। गांधी के 3 प्रायोरिटी में छुआछूत खत्म करना था। बीजेपी ने वो उस तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं बनाई है, तो अब उसको वो अपना जो बाड़ा है उस बाड़े को तोड़ना पड़ेगा और उस मॉडल को बाहर ले आना पड़ेगा। संयोग से महाराष्ट्र और गुजरात में बीजेपी की पॉलिटिक्स पिछड़ों में रही है। हम हिंदी पट्टी के आधार पे ही उसको ब्राह्मण बनिया की पार्टी मानते हैं, तो इसलिए मोदी जी को ये करने में कोई खास दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात की पॉलिटिक्स में बीजेपी का बेस असल में ओबीसी ही रहा है, तो इसलिए वो उनको सुविधा है, खुद उनका ओबीसी होना सुविधा है, और उस बेसिस पे वो अब ये प्रयोग देश के लेवल पर करना चाहते हैं। इमीडिएटली बिहार चुनाव है, तो मेरे ख्याल से बिहार चुनाव में भी उनको लाभ होगा। लाभ इस अर्थ में भी होगा कि विपक्ष का हथियार भोथरा होगा, और कुछ हो ना हो, विपक्ष का हथियार भोथरा होगा। इससे तो बिहार की बात करें तो बिहार में तो पहले ही जातीय गणना हो चुकी है और कराने वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ हैं, तो फिर वहां के लिए तो क्या जरूरत थी अभी? नहीं, अभी एक तो ये इशू है, और दूसरा ये भी है कि जिस तरह से वो आरक्षण लागू हुआ और उसके खिलाफ अदालत में लोग गए, उसमें जो पैरवी तुरंत होनी चाहिए और जो मुस्तैदी पॉलिटिकल दिखनी चाहिए थी बीजेपी की तरफ से, सेंटर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो मुस्तैदी नहीं दिखी। तो इसलिए विपक्ष बार बार बीजेपी को घेर रहा है, और उसको आरक्षण के सवाल पर खास तौर से
आरक्षण चोर, जवाब देना मुश्किल है। आरक्षण चोर जो वो बोल रहे हैं कि दे के आरक्षण फिर नहीं मिला, तो मुझे लगता है उसमें उसको दिक्कत हो रही होगी, बीजेपी को दिक्कत होगी। और ये इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि इस हमले में विपक्ष के उसको परेशानी खत्म हो जाएगी काफी हद तक। अब उससे पोलराइजेशन उसके हक में हो जाएगा पिछड़ों का, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि वो पिछड़े उसके हक में आ जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ जो बहुत हवा थी वो निश्चित रूप से कम होगी। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ऑलरेडी पहले से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो पिछड़ों की राजनीति करती हैं, तो उसमें बीजेपी को कहां तक लाभ मिलेगा? और ये जातीय गणना करने से तो खास तौर पर मुझे लगता है कि अपर कास्ट में उसकी लोकप्रियता कम ही होगी। निश्चित रूप से लेकिन अभी अपर कास्ट लगभग माइनॉरिटी वाले हिसाब से बिहार उत्तर प्रदेश में वोट देता है कि जो भी तेजस्वी या अखिलेश के खिलाफ आएगा उसको वोट देंगे अगले, क्योंकि उनको पिछड़ा राज खासतौर से यादव राज से ज्यादा परेशानी हुई है। तो वो एक है। मुसलमानों को जिस तरह से हम गिनते हैं कि उनकी गिनती बीजेपी को जो हराने की स्थिति में हो, लड़ने की स्थिति में, उसकी तरफ जाएगा, वो है। लेकिन पिछड़ों में बीजेपी ने अच्छी घुसपैठ की है। एक जमाने तक उत्तर प्रदेश में लोध, कुर्मी, ये सब जातियां बीजेपी के पक्ष में थी। बिहार में भी नीतीश कुमार के आने से बहुत फर्क पड़ा है और बीजेपी ने खुद भी पिछड़ों में काम किया है काफी, और पिछड़ों का वोट उनके साथ आया है। एलजेपी के साथ आने से दलित वोट में भी उस तरह का बंटवारा हुआ है और होगा भी, आगे भी अगर वो साथ रहेंगे तो। ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री इन्हीं का नहीं मैं कहूंगा, जैसे अटल जी का समय हुआ तो इसी बिहार में उनको 40 सीटें मिली। तो इसका मतलब कि ये समाज, उत्तर प्रदेश बिहार का समाज, हम लोग बार बार बोलते हैं कि वो जाति को वोट करते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठने की कैपेसिटी भी इन समाजों में है। 77 का रिजल्ट देखिए, 80 का रिजल्ट देखिए, कई बार हुआ, 84 का रिजल्ट देखिए, 2006 में, हाँ 2000, तो लोग उससे ऊपर उठ के वोट देते हैं। 2010 इशू वैसे हों, नहीं हो तो फिर जाति पर लौटते हैं। तो इसकी जाति को लेके भी अगर बीजेपी अपनी गार्डिंग कर रही है कि हमारे खिलाफ वो न इस्तेमाल हो, तो वो एक पॉलिटिक्स है बड़ी। और इतना बड़ा फैसला, हिंदू मुसलमान कम होगा? हिंदू मुसलमान कम निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि और वो मुझे लग रहा है कि ये संभल और होली पे जो कुछ भी हुआ है उसने हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स की सीमा बता दी कि कहां तक वो जा सकता है, नीचे ऊपर जो भी आप उसको माने, और उससे ऊपर जाने, क्योंकि वही संभल फिर शांत रह गया। उसी संभल में वही पुलिस अफसर और वही पुलिस योगी की, उसने सारी शांति बनाए रखी। समाज ने आगे बढ़ के उस झगड़े को वहीं तक रहने दिया, मुसलमान समाज ने भी और हिंदू समाज ने भी। मुसलमान भी निकले बाहर जब उनको लगा कि नहीं, ये मामला एक हद से ऊपर जाएगा। और कश्मीर के मौजूदा क्राइसिस में कश्मीरी समाज ने, मुसलमान समाज ने और पूरे हिंदू समाज ने, आप देखिए कि बीजेपी का प्रचार जो है वो वहां गया नहीं। बीजेपी के किसी सपोर्टर ने किया कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, वो पोस्टर गायब हो गया। कांग्रेस ने एक पोस्टर बनाया कि वो कहाँ सिर गायब है, वो पोस्टर कांग्रेस को, क्योंकि समाज का, देश का मूड अभी जो है, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने ये फैसला लिया है उसमें वो पक्ष भी है सामने, तो वो पक्ष यही है कि उस पक्ष में अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। देश का जो मूड है उसको हिंदू मुसलमान की तरफ या अगड़ा पिछड़ा की तरफ या किसी और मुद्दे पर भटकाने में किसी की रुचि नहीं है। और अगर जो करेगा, जो ऑब्वियस लगेगा कि एक इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई घटिया पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो हारेगा, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और बिहार चुनाव में ये मतलब, बिहार चुनाव में भी ये मैसेज होगा कि कोई ज्यादा इधर उधर करेगा, ज्यादा उत्पात जाति के नाम पे या संप्रदाय के नाम पे करेगा, तो वोटर को लगेगा कि मुल्क को, समाज को अभी दूसरी जरूरत है और ये पता नहीं अपना क्या राग अलाप रहे हैं, ये घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा अवसर है। और मोदी जी ने अगर आतंकवाद पे कदम उठाने के पहले जाति के आरक्षण, जाति के मुद्दे को ऊपर दिया है, तो वो उनकी एक कोशिश है डाइल्यूट करने की कि इशू थोड़ा इतना तीखा न रहे। अब ये जरूर है कि फिर फाइनल क्या होता है, ये क्या स्वरूप लेता है, टेररिज्म के खिलाफ क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार चुप बैठी रहेगी और इतनी मजबूत स्थिति में होके ये तो सोचा। लेकिन अगर तुरंत फायर भी करने लगे तो इसका मतलब है कि वो तो टेररिस्टों की बात हो गई।
हिंदू मुसलमान करना भी टेररिस्टों की बात है। वो तो जाति धर्म पूछ सकते हैं। अगर सरकार पूछने लगे और हम पूछने लगे तो फिर अलग मसला है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कदम काफी सोच समझ के उठा है और इससे चीजों को थोड़ा जमीन पर ले आने में, थोड़ा हल्का होने में इससे मदद मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी का ये जो कदम है, इसका पहला टेस्ट तो बिहार में ही होना है। कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, वो हम लोग देखेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए